शोपियां में जम्मू कश्मीर बैंक का मेन ब्रांच एक बार फिर से नामालूम बंदूक बरदार की जद में आया। एक बार फिर सिक्योरिटी की मुबैना लापरवाही की वजह से बैंक के 60 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। यह बैंक मेन टाउन में वाक़ है और यहां सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा तैनात रहती है, मगर इस तरह की चोरी ने एक बार फिर सिक्योरिटी की पोल खोल दी है। यह बैंक पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर वाक़ है। आपको बता दें कि शोपियां टाउन में कई आर्मी कैंप भी मौजूद हैं। ऐसे में यहां बैंक से पैसे लूट लेना तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर बैंक में की गई लूट से सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद की मौत हो गई है। इनमें 2 जम्मू और 4 कश्मीर से हैं। इस दौरान मजीद 651 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 524 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। यूटी में अब भी 5802 मुस्बत केस हैं। जिला रामबन के इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में तैनात सीनियर डॉक्टर नवेद रोनियाल की कोरोना वायरस की वजह से मौत से जिला रामबन में सफ़े मातम बिछ गया। नवेद रोनियाल को कोरोना वबा के दौरान जिले में कोरोना वॉरियर्स में शामिल थे। उन्होंने गुज़श्ता 8 माह दिन रात आवाम की खिदमत की। वो कई हफ्तों से जम्मू में ज़ेरे इलाज रहने के बाद कल फौत हो गए हैं। जिला रामबन के अवाम कल से ही सोग और मातम से निढाल है। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, मिलनसार और नर्म तबीयत के मालिक डॉक्टर नवेद रोनियाल की मौत ने हर आंख को नम किया है। रोनियाल की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मजहबी व सियासी व समाजी तंजीमों ने डॉक्टर नवेद रोनियाल की इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुल्लू ने रोनियाल की मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने मुसाफिर बसों और मिनी बसों के चलने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर के मुताबिक गाड़ियों में सिर्फ 50% मुसाफिर सफ़र करने चाहिए। इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाइडलाइंस का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पेश जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू शहर की इन तस्वीर से ये वाज़ेह हो रहा है कि सरकारी गाइडलाइंस की किस तरह खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सरकार की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक गाड़ी में सिर्फ 50% मुसाफिर बैठने चाहिए, लेकिन यहाँ इसके बरक्स हो रहा है। अगरचे ट्रांसपोर्टर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो मुसाफिरों की तादाद के हवाले से हिदायत पर अमल पैरा नहीं है। लोग भी हुक्काम से इस रुझान को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। जब से ये लोगों का बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हुआ है और हमने देखा है कि कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो मेटाडोर्स हों या फिर जो सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वहाँ देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कोई चेक नहीं कर रहा है। लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, प्लस जो 50% का जो देखने का दायित्व जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेटाडोर में बिल्कुल जैसे पहले हुआ करता था वैसे सवारियां हैं और किराया बिल्कुल जितना है वही ले रहे हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस, ना मास्क भी नहीं होती है, मास्क भी बहुत कम लोग लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक चेक रखना चाहिए कि इस किस्म का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जहां 50% का उन्होंने एक कैपेसिटी क्राइटेरिया रखा है, धड़ल्ले से उसका वायलेशन हो रहा है। एक तो जम्मू के बीच में ऑलरेडी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, पीछे अगर हम पास्ट में जाएं तो काफ़ी सफ़र किया है लोगों ने, नो डाउट ट्रांसपोर्टर सफ़र हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि SOPs का आप वायलेशन करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि गाइडलाइंस को लागू करें। उधर पुलिस का कहना है कि वो हिदायत को लागू करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि लोग जो काफ़ी देर से घरों में बंद थे वो धीरे धीरे बाहर और ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो रही है। लोग काफ़ी बाज़ारों में निकल रहे हैं। फेस्टिवल को लेकर 3-4 दिन से हम देख रहे हैं बाज़ारों में काफ़ी रश है। तो कुछ SOP से लेकर हमने तमाम इनको मीटिंग में भी बुलाया है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि SOP का पालन करवाइए। तो उसमें खाली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं जिसमें उनको गाड़ी चलाने की लिमिटेड परमिशन मिली है। यूं ही और उनके नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो ये
इसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। गाड़ियाँ भी उनके पास कम है, तो जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी तो ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। आम लोगों को उम्मीद है कि पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस और मुतल्लिका महकमे की मुबैना लापरवाही से फ़ायदा उठाकर सैंड माफिया ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। महकमे माल को इसका कोई इल्म भी नहीं है। ये लोग सरकार से मोटी मोटी तनख्वाह तो लेते हैं मगर अपनी जिम्मेदारी का उन्हें जैसे पता ही नहीं। सोपोर के वाडोरा इलाके में पैरू नाले में सैंड माफिया नाले के किनारों से रेत निकाल रहे हैं। कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए मुख्तस ज़मीन से भी रेत निकाल ली है। गैर कानूनी तौर से रेत निकालने वालों ने ज़रूरी ज़मीन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका महकमे तक ये बात पहुंचाई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। तहसीलदार मुंबई ने यकीन दिलाया कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। 18 पे वोत मे तहसीलदार साहबस बाकी कंसर्न वना कि यथ करो कह अरेंजमेंट यथ करो बचाव करो कुन मेहरबानी कर तम सोजान कह नफरन तम रेत माफिया नश रटान रिश्वत माल रटित पत चलान मगर रेत माफिया कोर यूत तूफान कि वह बागन खतर वो दपान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर तुम करो तारबंदी अस ग्राउंड त जरूरत कहें मगर कम से कम योत यी तो तुम वो तुम वो पान कम कम चाह दित वनस बागात तुम पता मेन बागात सी रोजगार सोन बागात वह वड़न बाग तह ग्राउंड त जरूरत चलो वो बन ड्रैगेडिस वो बन पथरा वल अस जरूरत कह मगर कम से कम बचतन पन्नी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।